नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद देश के कोने कोने से द्रौपदी मुर्मू के लिए बधाइयों का तांता लगा है और झारखंड से विशेष बधाई जा रही है। उसी क्रम में राजधानी रांची में एक ऐसा कलाकार जिसने अपने हाथों से द्रौपदी मुर्मू की मूर्ति बनाई और वह उनसे मिलकर उस मूर्ति को भेंट करना चाहता है। राजेश प्रजापति नामक इस मूर्तिकार की ख्वाहिश है कि वह अपने हाथों से बनाई गई मूर्ति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को खुद भेंट करे। राजेश प्रजापति द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन के बाद से ही उनकी मूर्ति बनाने में लगे हुए थे। राजेश प्रजापति के मन में इस बात की खुशी है कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू अब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ में डिप बोरिंग के दौरान आग की लपटें उठने लगी। ये देखकर लोग हैरान हैं। वही इलाके में पक्षियों की मौत भी हो रही है। इन सब के पीछे मीथेन गैस का रिसाव है। लोगों में गैस रिसाव और पक्षियों की मौत को लेकर दहशत है। जिले के माडू प्रखंड के कोठी टाण और लइयो करमाली टोला के पास गैस का रिसाव हुआ। दरअसल लगातार हुई बारिश और उसके बाद हुए वज्रपात के कारण जमीन से निकल रही मीथेन गैस ने आग पकड़ ली। इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय सीसीएल की झारखंड उत्खनन परियोजना से जुड़े पदाधिकारियों को दे दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की कैसे हुई मौत, भाजपा सरकार बनते ही होगी जांच। भाजपा सांसद ने किया बड़ा दावा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में इस बार भाजपा की सरकार बनते ही दुर्गा सोरेन, सुनील महतो, निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो की मृत्यु किन कारणों से हुई उसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ न्याय किया जाएगा। साइमन मरांडी, ए के राय और रामदयाल मुंडा जैसे नेताओं को सम्मान दिया जाएगा। झारखंड का नया सवेरा होगा। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने जिन नेताओं की मौत की जांच की बात कही है वो सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता रह चुके हैं। झारखंड अलग राज्य गठन में इन नेताओं की अहम भूमिका रही है। दुर्गा सोरेन तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे। इनकी पत्नी सीता सोरेन इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। अगली खबर, राजनीतिक उथल पुथल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया बड़ा दावा। भाजपा के 16 विधायक संपर्क में हेमंत सोरेन को देना चाहते हैं समर्थन। झारखंड में संभावित राजनीतिक उथल पुथल की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि भाजपा के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये विधायक अलग समूह बनाकर हेमंत सरकार को समर्थन देना चाहते हैं। मोर्चा कार्यालय में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक भाजपा के एक विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी विधायक दल के स्वयंभू नेता से नाराज हैं। दोनों नेताओं की कार्यशैली की वजह से विधायकों को गुस्सा आ रहा और इन्होंने कहा कि वो अपना गुट बना लेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देंगे। अगली खबर, कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा रद्द कर दी गई। प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद जेएसएससी का फैसला किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग को परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। आयोग के मुताबिक परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। परीक्षा संपन्न होने के कई दिनों के बाद कई अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आंदोलन भी किया। आयोग ने अपने स्तर से इसकी जांच कराने के बाद नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस ने भी इसमें तत्परता दिखाते हुए इसकी जांच की तो प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि हो गई। इसके बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि यह परीक्षा 3 जुलाई को रांची, बोकारो एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। अगली खबर, जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक निलंबित किए गए। एडीएम नंदकिशोर लाल को प्रशासक का प्रभार दिया गया। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री वरना गुप्ता ने जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक अरुण कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही वहां के प्रशासक का प्रभार जमशेदपुर के अपर समाहर्ता नंदकिशोर लाल को देने के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए गए। मंत्री ने वर्षों से वहां पर पदस्थापित तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्थानांतरण करने को भी कहा था। अगली खबर, द्रौपदी मुर्मू को वोट देने वाले कांग्रेस विधायकों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल की अटकलें अब तेज हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश नेतृत्व जहां सत्ते में है, वहीं उन विधायकों पर लगातार नजर रखी जा रही जो उछल कूद कर सकते हैं। पूर्व में भी ऐसे विधायकों ने प्रयास किया था लेकिन कामयाब नहीं हुए। अब नए सिरे से प्रारंभ हुई कवायद में ऐसे विधायक टारगेट पर है। लगातार उनका लोकेशन लिया जा रहा। संबंधित विधायकों के क्षेत्र की जिला कमेटियों के प्रमुख नेताओं को इस मुहिम में लगाया गया है।
कौन शाला कमान की हिदायत मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व इस दिशा में सक्रिय है। बताया जाता है कि लगभग 1 दर्जन ऐसे विधायक चिन्हित हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस के कम से कम 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और यह संख्या प्रदेश नेतृत्व को चिंता में डाल रही। अगली खबर, झारखंड में शराब दुकान के कर्मियों को वेतन के लाले पड़ चुके हैं। कंपनी खाली कार्टून से भी वसूल रही पैसे। झारखंड की शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समैन को 3 माह से वेतन नहीं मिला। एक तरफ रोजाना 1 करोड़ का राजस्व मिल रहा तो दूसरी तरफ कर्मियों को वेतन के भी लाले पड़ चुके हैं। दुकानों में कार्यरत सेल्समैन ने इसकी शिकायत जिलों के उपायुक्त से की है और इसकी जानकारी आबकारी विभाग के उत्पाद आयुक्त ने दी है। सेल्समैन ने बताया कि शराब दुकानों में काम करने के लिए नियोजनालय एवं उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से कंपनी ने भर्ती ली थी, लेकिन कंपनी श्रम अधिनियम का अनुपालन नहीं कर रही है। समय पर वेतन भुगतान नहीं किया गया तो दुकानों में तालाबंदी कर दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड में आसमान से बरसी मौत। पशुओं को चारा खिला रहे 2 लोगों ने तोड़ा दम। झारखंड के पलामू जिले के हरिहरगंज प्रखंड क्षेत्र की सलैया पंचायत अंतर्गत रवदी भरवा गांव के बाहर बांध नामक स्थान पर वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भौराहा गांव निवासी 56 वर्षीय बलराम यादव एवं रवदी गांव निवासी शिव यादव की पत्नी मनमाती देवी शामिल है। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों अपने पशु को खेत में चारा खिला रहे थे। इसी दौरान बारिश के साथ वज्रपात हुआ, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मुखिया ने पीड़ित परिवार को मदद देने का भरोसा दिया है। अगली खबर, झारखंड में सक्रिय हो चुके हैं ड्रग माफिया। स्कूल कॉलेज में बेच रहे ब्राउन शुगर, 6 लोग किए गए गिरफ्तार। स्कूल कॉलेज में ब्राउन शुगर बेचने वाले गैंग का रांची पुलिस ने खुलासा किया है। रात हिंदी पीढ़ी से पुलिस ने 9 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ शमशाद को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में नशे का कारोबार करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उसकी निशानदेही पर 6 लोगों को अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी सिटी एसपी अंशुमान कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और बताया गया कि गिरोह में शामिल युवतियां कॉलेज एवं स्कूलों में ब्राउन शुगर बेचती थी। गिरफ्तार आरोपियों में शमशाद के अलावा पुदांग की इलाही नगर निवासी शिवा लोहरा, शिवानी प्रिया कुमारी मंसूर अंसारी और हरमो हाउसिंग कॉलोनी निवासी अभिषेक सिंह शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोताबली डीएसपी प्रकाश सोय एवं हटिया डीएसपी राजा मित्रा भी शामिल थे। अगली खबर, झारखंड में कैब सर्विस की तर्ज पर जीवन दूत ऐप के जरिए 108 एम्बुलेंस की मिलेगी फ्री सुविधा। आपको बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लाइफलाइन माने जाने वाली 108 एम्बुलेंस सर्विस भी अब कैब सर्विस की तर्ज पर एक क्लिक पर आपके दरवाजे पर खड़ी होगी। झारखंड में 5 साल पूरे होने पर इसका संचालन कर रही कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड ने नई सुविधाओं को अपने साथ जोड़ा है। जरूरतमंद लोग इसके जीवन दूत ऐप के जरिए 108 एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त कर पाएंगे। और आपको बता दें कि एंड्रॉयड ऐप के जरिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस की ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा मिलनी शुरू हो चुकी है। एम्बुलेंस के बुक करते ही 50 किलोमीटर के रेंज में हॉस्पिटल सर्विस और ब्लड बैंक की जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे तत्काल डॉक्टर से भी संपर्क किया जा सकता है। अगली खबर, मनरेगा कार्यक्रम से की जाने वाली आम की बागवानी से बंजर जमीन उगलने लगी सोना। पलामू के किसानों के चेहरे खिले। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा से झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज प्रखंड के गोडाडी के 6 किसानों के भाग्य संवरने लगे। यह इलाका कभी पुलिस एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ स्थल का गवाह था, जहां बारूद की गंध इस स्थल की पहचान थी। अब आम की मिठास एवं बागवानी की हरियाली बिखरने लगी है। अगली खबर, झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की तैयारी को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि सैनिक मार्केट से एल्बर्टा एका चौक तक झांकी निकाली जाएगी। केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से सुबह 9 बजे एल्बर्टा चौक से तीर धनुष घोड़े हाथी रंपा चंपा हर जुहाट के साथ आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में मोरहाबादी मैदान तक झांकी निकाली जाएगी। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति और आदिवासी सेना द्वारा जयपाल सिंह स्टेडियम से मोरहाबादी तक जुलूस निकाला जाएगा। अगली खबर, झारखंड में आंसू लिपिक एवं स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2 प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है और इसमें झारखंड सचिवालय आंसू लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शामिल है। वैसे अभ्यर्थी जो इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर सके, उन्हें ऑनलाइन आवेदन का अवसर प्राप्त हुआ है।